हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग बात करेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, इसके बारे में बात समझिएगा। जैसे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि कोई भी कोई भी गोलीय चालक है, हम इसके धारिता के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है r है, इसकी त्रिज्या क्या है r, और इसके ऊपर जो आवेश दिया गया है इसको वो q है। ठीक है, अगर आवेश q है, त्रिज्या r है, तो अगर इसके विभव की हम बात करें सबसे पहले, तो विभव क्या होगा। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए कर क्या सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये गोलीय चालक है ना, तो इसके ऊपर जो आवेश q है इसे सेंटर पे मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको वैद्युत विभव दिखेगा इस पॉइंट के ऊपर या इस गोले के ऊपर जो वैद्युत विभव दिखेगा, वो आप देखेंगे कि अगर इस आवेश को इसके सेंटर पे मान लेते हैं तो r दूरी पर जो वैद्युत विभव होगा उतना ही इससे भी मिलेगा। मतलब जो इसके सरफेस यानी कि इसका विभव देखा जाएगा वो एक्चुअली में इस पूरे के पूरे आवेश को सेंटर पे मान लेंगे, और जब आप वैद्युत विभव निकालेंगे v, तो ये आपका आता है KQ बटे में इसकी त्रिज्या यानी कि R। तो ये आपका हो गया वैद्युत विभव। किसकी हम बात कर रहे हैं? वैद्युत विभव के ऊपर बात कर रहे हैं, ये हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इसके बाद अगर इसके धारिता के बात करें, हम कहें कि इसकी अगर धारिता C हो जाए, तो अगर C की बात करें तो C इज इक्वल्स टू, आपको पता है Q अपॉन V होता है। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। अगर यहाँ पर देखा जाए तो Q तो Q है, अगर V की बात करें तो V कितना दे रखा है अपॉन में KQ बटे में R, तो ये आपका ऊपर R आ जाएगा, क्योंकि KQ बटे में R, यहाँ पर बटे में R लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। Q से Q कैंसिल हो गया तो बच गया 1/K इंटू R। लेकिन आपको एक बात पता है कि 1/K की वैल्यू होती है, जैसे आप देखिए, आपको एक चीज़ पता है कि जो 4πε यानी कि K की वैल्यू होती है 1/4πε0। यहाँ से आप चाहें तो दोनों को पलट दें, तो दोनों को पलटेंगे तो 1/K आएगा इज इक्वल्स टू 4πε0 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 1/K की जगह आप 4πε0 लिख सकते हैं, मतलब 4πε0 इंटू में R है तो आप ये R लिखेंगे। मतलब ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R। ये C की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है? C की वैल्यू आ गई है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गोलीय चालक है और इसकी धारिता अगर मेरे को कैलकुलेट करनी हो, तो इसकी धारिता हो जाएगी C इज इक्वल्स टू 4πε0 R के बराबर। कहने का मतलब ये है कि 4πε0 ये एक कांस्टेंट है, तो आप C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं। ये वाली पॉइंट आपको ध्यान रखना है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा किसी भी गोलीय चालक के लिए। कहने का मतलब ये है कि चालक गोला जितना या गोलीय चालक जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? ये सारी बात समझ में आ गई। चलिए इसके आगे हम समझते हैं कि अगर यही गोलीय चालक वायु में है, यही गोलीय चालक अगर किसी माध्यम में लेके चले जाते हैं तो उसकी धारिता कितनी हो जाती है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आप बस ये याद रखना कि ये होता है गोलीय चालक की धारिता 4πε0 इंटू R, ये आपका होता है। ठीक है, चलिए अब हम ये बोल देते हैं कि अगर इस गोलीय चालक को किसी माध्यम में ले जाकर रखते हैं तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे वायु में, तो हम बात करेंगे वायु में यानी कि इन एयर में अगर हम बात करेंगे तो C एयर बराबर हो जाएगा आपका 4πε0 इंटू R इंटू εr। लेकिन बात यह है कि εr की वैल्यू होती है एयर के लिए 1। एयर के लिए कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे C एयर इज इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R।
ये आ जाएगा वायु में गोलीय चालक की धारिता, है ना। अब हम बात करेंगे कि वायु में तो हो गया, अब हम इसको लेके चलेंगे किसी माध्यम में, यानी कि माध्यम में यानी मीडियम में। तो अब हम बात करेंगे माध्यम में यानी कि इन मीडियम। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम मीडियम में बात करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, लिखेंगे आप Cm इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू आर, या 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू आर इंटू एप्साइलन आर लिखेंगे। अब माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है ना, पानी हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, या तारपीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, सेकेंड इक्वेशन का मतलब Cm अपॉन C एयर, यही है, इज इक्वल्स टू Cm की वैल्यू है 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू आर, और इंटू क्या होगा, इंटू एप्साइलन आर, ये हो जाएगा अपॉन में। C एयर की बात करें तो 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू आर होगा, यानी कि 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू आर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा Cm अपॉन C एयर इज इक्वल्स टू एप्साइलन आर, है ना। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Cm इज इक्वल्स टू आ जाएगा C एयर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो लिखेंगे कि C या एप्साइलन R इंटू C एयर कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप माध्यम में उसी चालक गोले को लेके जाते हैं जो पहले एयर में था, तो जैसे ही उसको किसी मीडियम में लेके जाते हैं, माध्यम में लेके जाते हैं, तो उसकी कैपेसिटी यानी कि धारिता एप्साइलन आर टाइम बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा पोर्शन था कि गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।